नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्ट इंडिया में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेनी स्टॉक्स। कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स में लेकर आई हूँ जिनके बारे में आप सभी लोग नहीं जानते होंगे और उनका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी मैं स्टॉक्स लेकर आती हूँ उनमें सबसे पहले मैं बिजनेस पर फोकस करती हूँ, यानी कि अच्छे बिजनेस वाले स्टॉक्स ही मैं आप सभी तक लेकर आती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, हम लोग आज निफ्टी 50 के बारे में भी जानेंगे कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रही है, और सेक्टोरियल परफॉर्मेंस भी हम आज देखेंगे कि एक दिन में निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। साथ ही साथ ये जो वीडियो है हम आपको स्टॉक की एजुकेशन देने के लिए जो है बनाते हैं। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए निफ्टी 50 को देख लेते हैं पहले। सो निफ्टी 50 की मैं अगर बात करूं तो आज क्लोजिंग हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 21,200.0.5 पर। तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल बनाई है। और 24 जनवरी को भी अगर यहाँ से ये रेड जाता है तो संभावना है 20,000 तक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कैंडल बनती है तो स्टॉक्स की सेलिंग होती है, यानी कि स्टॉक्स बहुत ही तेजी से बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कल जो 22 जनवरी थी उसका राम मंदिर का उद्घाटन वगैरह हुआ था, तो उससे बहुत सारे स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं सेल हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम लॉन्ग टर्म पर अच्छे रिजल्ट के लिए फोकस करते हैं। तो ये जो स्टॉक है बेसिकली हमारे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही है। साथ ही साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी जो सेक्टोरियल परफॉर्मेंस है, यानी कि जो निफ्टी के सेक्टर से उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। निफ्टी की हेल्थ केयर ने 1.81 पॉइंट से जो है पॉजिटिव परफॉर्म किया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी 1.66 पॉइंट से जो है वो पॉजिटिव में परफॉर्म किया है। आईटी ने नेगेटिव में किया है। और आप देख सकते हैं कंजप्शन वाली जो कंपनी है उनने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव में परफॉर्म किया है। और साथ साथ और आप देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल में 1.97 से नेगेटिव में परफॉर्म किया है। और सबसे जो नेगेटिव में जिसने परफॉर्म किया है वो है हमारी कंस्ट्रक्शन की, -5.31 से यहाँ पर नेगेटिव में परफॉर्म किया है। तो ये कुछ सेक्टोरियल परफॉर्मेंस, यानी कि किस किस सेक्टर में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही। अब बिना किसी देरी के हम अपने टॉप 5 पेनी स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है ECS बिस्टेक लिमिटेड। 9.40 रुपये का ये स्टॉक है। बहुत ही कम प्राइस का स्टॉक है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कंपनी है बेसिकली ईयर टू डेट के अंदर अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं ईयर की यहाँ पर स्टार्टिंग ही हुई है और स्टार्टिंग में ही कंपनी ने जो है 51.37% के रिटर्न बनाए हैं। ₹6 से स्टॉक सीधा 10 रुपये तक पहुँचा है। साथ ही साथ और भी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। मैक्स में थोड़ा आपको जो है वो गड़बड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि मैक्स में जो स्टॉक है 38 रुपीज़ तक ऑल टाइम हाई गया है, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है और नेगेटिव में इसने परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में जो ग्राफ है वो उठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप क्लोजली देखें तो। और अगर ये ग्राफ इसी तरीके से उठता रहा तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मेजर सपोर्ट जो बार बार क्रिएट करती है कंपनी वो है हमारा 6.13 का, यानी कि यहाँ पर बार बार जो स्टॉक है वो आ जाता है और आप देखेंगे यहाँ पर रुकता है। और 2023 के अंदर जो है इस 6.13 पर काफ़ी ज़्यादा रुका है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो 8.93 की मेजर रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ आप देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो आप देखेंगे ECS बिस्टेक ऑपरेट विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावरफुल नेटवर्किंग सॉल्यूशन, यानी कि ये IT की कंपनी है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये एक नेटवर्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, बहुत ही तगड़ा वाला। फॉर द सेम वी हैव ऑक्यूपाइड आवर क्लाउड मैनेज डाटा सेंटर विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी एंड सेफ्टी मेजर्स, यानी कि जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो क्लाउड में जो डाटा वगैरह होता है वो सारा कुछ ये कंपनी देखती है। साथ ही साथ एक अच्छा नेटवर्किंग प्रोवाइड करवाती है क्लाउड स्टोरेज के थ्रू। साथ ही साथ एक IT कंपनी है। मार्केट कैप की अगर बात करें 19.32 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग की बात करें 87 रुपीज़ की इसकी प्राइस टू अर्निंग है। और आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 0.62% है। ROE यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, आप देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी की मैं बात करूँ तो डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। प्रमोटर्स यहाँ पर 66% के हैं, जो कि एक इम्प्रेसिव है, क्योंकि प्रमोटर्स की कंसंट्रेशन एक पॉजिटिव साइन होता है। पब्लिक की कंसंट्रेशन यहाँ पर 33% है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 30 रुपये का स्टॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एक दिन में इसने कैसा परफॉर्म किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड साइन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी इसने नेगेटिव में परफॉर्म किया है। ईयर टू डेट में आप देखेंगे 40.47% के इसने रिटर्न बनाए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर ₹20 से जो शेयर है वो लगभग 40 को टच किया है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं मैक्स की, तो मैक्स में भी इसने पॉजिटिव में परफॉर्म किया है। 88.16% के रिटर्न बनाए हैं। 2021 से पहले इसने ट्रेडिंग चालू की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
और अगर मैं बात करूँ ऑल टाइम हाई से, यानी कि ऑल टाइम हाई से कितना नीचे चल रहा है, तो आप देखेंगे 39.06% है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए ये। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो एक टेक्सटाइल की कंपनी है विद प्रेजेंस इन द कॉटन एंड पॉलीस्टर सेगमेंट, यानी कि पॉलीस्टर और कॉटन और जो हमारा टेक्सटाइल का काम होता है वो सारा कुछ करती है। पैकेजिंग करती है, साथ ही साथ लेदर भी बनाती है, और जो मतलब कपड़ों में बनने वाले जो जो मटेरियल है, यानी कि कपड़ों के यूज़ होने वाले फैब्रिक है, वो बनाती है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी की, ये भी मेंशन नहीं की गई है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे जो है नंबर 1 पर आ रही है। उसके बाद है हमारी सियाराम सिल्क, फिर उसके बाद है गणेशा, फिर उसके बाद और भी कंपनी है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पर नंबर 1 पर हमारी कंपनी बनी हुई है। प्रमोटर्स की इंप्रेसिव कंसंट्रेशन है 75% की। साथ ही साथ FIIs ने अपना स्ट्रेक इंक्रीज़ किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंपनी की, जिसका नाम है एडविक कैपिटल लिमिटेड। 3.62 रुपीज़ का ये स्टॉक है। साथ ही साथ एक दिन के अंदर इसने -3.72% के नेगेटिव में रिटर्न बनाए हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं 69.95% के जो रिटर्न है उसने बना दिए हैं अभी जनवरी से पहले ही। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ₹2 से इसने ट्रेडिंग चालू की थी, और अभी आप देख सकते हैं ₹4 तक जो है हाई गया है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम मैक्स चार्ट की, कि मैक्स चार्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो मैक्स चार्ट में भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव में परफॉर्म किया है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेटाइल नेचर का ग्राफ है, तो इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हाल ऊपर हाल नीचे होगा ये ग्राफ, जिसमें आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। मैं बात कर लेती हूँ हमारे इसकी सपोर्ट है मेजर 2.59 का सपोर्ट है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर इसका एक और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है हमारा मई से लेकर 2024 तक का, और ये है ₹2 का। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखा देती हूँ। तो एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस 4 की है, 4.18 की, बार बार इसको टच करता है, और इस रेजिस्टेंस पर अभी भी आप देख सकते हैं ट्रेड कर रहा है। और इस रेजिस्टेंस से अगर ऊपर जाता है तो इसमें आपको ₹6 तक जो है वो पहला टारगेट मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद ₹10 तक भी ये जा सकता है। मार्केट कैप इसका 154.99 का है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं जो कंपनी है उसमें क्या क्या कामकाज करती है। तो एक वर्ड से क्लियर हो रहा है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको ये प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो इंक्लूड शेयर, सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, डिविडेंड फॉर द ईयर, यानी कि डिविडेंड से इसकी एक जो है रेवेन्यू आता है, और इंटरेस्ट से मेनली जो है इसका रेवेन्यू आता है। सीधे सीधा अगर मैं बोलूँ तो ये कंपनी बेसिकली जो हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड करवाती है, जिनको हम NBFC भी बोलते हैं। ₹70 की इसकी प्राइस टू अर्निंग है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 27 की यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट टू इक्विटी की बात करें 1.63 की डेट टू इक्विटी है। प्रमोटर्स की बात करें 21.80 के यहाँ पर इसके प्रमोटर्स हैं, और FIIs की बात करें तो 0.76 के FIIs हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है इसमें FIIs का। पब्लिक की बात करें 77 की यहाँ पर पब्लिक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है TMO प्रोडक्शन HQ लिमिटेड। ₹1 का स्टॉक है, मात्र ₹1 का स्टॉक है ये। साथ ही साथ बात कर लेते हैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की, 4.35 के इसने ईयर टू डेट में परफॉर्म किया है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसका मैक्स में कैसा रहा सब कुछ। तो मैक्स में आप देखेंगे मैक्स में इसने नेगेटिव में परफॉर्म किया है, 60.13 के अभी तक नेगेटिव में रिटर्न बनाए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर 2024 में ग्राफ थोड़ा उल्टा हुआ हमें देखने को इसमें मिल रहा है। बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, 103.35 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग इसकी 9.19 की है। और अब देखेंगे हम यहाँ पर इसकी वर्किंग की, तो इट इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेंडरिंग इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज बेस्ड सर्विसेज। बेसिकली जो कंपनी है जो IT की सर्विसेज है उन पर काम करती है। साथ ही साथ सिविल डिज़ाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लैंड प्लानिंग, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई इसका वर्क है। आप देख सकते हैं IT का भी काम करती है, और प्रोजेक्ट सिविल प्रोजेक्ट है उनको डिज़ाइन करती है, मैनेज करती है, और इन्वायरमेंटल में स्टडीज़ भी करती है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती हैं वो करती है। स्टॉक की PE की बात करें तो आप देखेंगे 26.2 की यहाँ पर स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग है। और उसके बाद आप डेट टू इक्विटी देखते हैं। डेट टू इक्विटी आप देखेंगे यहाँ पर नेग्लेजिबल, यानी कि 0.0 की यहाँ पर डेट टू इक्विटी है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी का जो मतलब कंपनी के जो उसके और मतलब पीयर्स या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटर है, तो आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, वही NBFC वाली जितनी भी है, बजाज फिनसर्व्स हो गई, जियो फाइनेंशियल हो गए, और साथ ही साथ हमारा TMO प्रोडक्शन जो है वो 8th नंबर पर लाइक करता है। प्रोमोटर्स की कंसंट्रेशन 40.89 है, और FIIs ने अपना स्टेक ले लिया है कंपनी में से सितंबर 23 में। साथ ही साथ
सितंबर 23 में, और आप देखेंगे पब्लिक की कंसंट्रेशन 59 की है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है हमारा कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 9.15 का ये स्टॉक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर इसमें एक दिन में 4.57 के पॉजिटिव में रिटर्न बनाए हैं। ईयर टू डेट में इसने 17.31 के रिटर्न अभी तक बनाकर दिए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्स के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्स में इसने ₹40 तक जो है वो मैक्सिमम गया है। और उसके बाद आप देखेंगे जो मैक्सिमम के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन में चल रहा है। और अगर ऐसे ही थोड़ा बहुत भी इसने अपसाइड में परफॉर्म किया तो एक अच्छे रिटर्न हमें देखने को इससे मिल सकते हैं। मार्केट कैप इसका 91.13 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग 92.65 की है। साथ ही साथ इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 2.85 का मेजर सपोर्ट है। इसकी मेजर रेजिस्टेंस की तो आप देखेंगे इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है 18.20 रुपीज़ की है। और ऑल टाइम हाई इसका 40 का है। तो अगर 40 से 30 पर भी पहुंच गया तो हमें अच्छे रिटर्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं कंपनी की, तो कंपनी बेसिकली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड स्टडड ज्वेलरी। बेसिकली कंपनी जो है वो डायमंड स्टडड ज्वेलरीज बनाती है, यानी कि बेसिकली एक ज्वेलरी की ये कंपनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी में ROC और ROE की, तो आप देखेंगे 3.72 की यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 3.56 की यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट टू इक्विटी कंपनी की 0.32 की है। अब बात कर लेते हैं जो कंपनी के पीयर्स हैं यानी कि कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप देखेंगे टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, राजेश एक्सपोर्ट। उसके अंदर जो कंपनी है बेसिकली लास्ट में हम बोल सकते हैं 8th नंबर पर लाई करती है। प्रमोटर्स की बात करें 61.35 की प्रमोटर्स है। पब्लिक की बात करें 38 की यहाँ पर पब्लिक अवेलेबल है। तो ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं पेनी स्टॉक्स में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 2024 में देख रहे हैं कोई अच्छे स्टॉक्स, तो ये स्टॉक्स इनमें से कोई, तो ये स्टॉक्स आप फोकस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ बेसिकली इन पे और स्टडी की, तो आप अपने पर्पस से और अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए सोच समझ कर। थैंक यू सो मच।